डॉक्टर, गीता अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ये सब करने के लिए तैयार हुई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इनका एहसान कैसे चुकाऊंगी। एहसान तो आपका है, आपने जो हमारे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। नहीं, आप बहुत खुशनसीब हैं सर कि आपको डॉक्टर सई जैसी प्यारी और केयरिंग बीवी मिली है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। अगर सही मेरे साथ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आपकी वजह से हमें हमारा बच्चा मिलेगा, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट्स चेक कर लिए, आपके बच्चे के लिए इनकी कोख बिल्कुल सही होगी। तो अगर आप लोग रेडी हो तो प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। विराट सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? आपके मन में कोई सवाल है? नहीं सही, मेरे मन में कोई सवाल या संदेह नहीं है। प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। हमने आपके अंश को फ्रीज करके रख लिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप जिस हालात से गुजरी हैं उसकी वजह से हम बस एक ही अंश बचा पाए। इसलिए हमें इस प्रक्रिया में और सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे पास दिन बहुत कम है और एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो हमारे पास कुछ ही घंटों का समय होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम दोबारा ये कोशिश कर सकते हैं ना? आमतौर पर ऐसे किया जा सकता है, लेकिन सही का केस बहुत नाजुक है। तुम्हारी रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम्हारी प्रजनन शक्ति वक्त के साथ कम होती जा रही है। आगे हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए हमें ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बाद में पता नहीं सक्सेस के चांस कितने रहेंगे, इसलिए यही सही वक्त है। आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ हाँ डॉक्टर, बस आप बता दीजिए कि क्या करना है, कब और कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं पेपर्स तैयार करवा लेती हूँ। कुछ कानूनी डॉक्यूमेंट्स में भी साइन करने होंगे आपको। कुछ दिनों में प्रक्रिया शुरू करते हैं। जी। गीता, थैंक यू सो मच हमारी इतनी मदद करने के लिए। आप नहीं जानती, आप ये जो कर रही हैं, ये करके आप हमें कितनी खुशी दे रही हैं। थैंक यू। डॉक्टर सई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अपने और विराट के बच्चे को जन्म देने के लिए सई ने इसकी कोख चुनी है। मुझे इससे मिलना होगा, इसे समझाना होगा कि इनके बच्चे को ये कोख नहीं दे सकती। डॉक्टर रागिनी ने आपको जो भी दवाइयाँ दी है ना, वो टाइम टू टाइम ले लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। कानूनी पेपर तैयार होते हम मिलते हैं। विराट, हम दोनों आई बाबा बनने वाले हैं। हमारा आई बाबा बनने का सफर शुरू होने वाला है। बस कुछ ही दिन का इंतजार। और इस प्रक्रिया को लेकर हमारे मन में जो भी दुविधाएं थी, जो भी मतभेद थे, उन सबको भुलाकर हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे को जन्म गीता देगी, है ना? आप मेरे साथ है ना? सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और इस तरीके को लेकर भी मुझे कोई संदेह नहीं है। बस हमारी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी सही, क्योंकि जल्दी हमारी गोद में एक प्यारी सी या प्यारा सा बच्चा होगा। पर सच कहूं तो मुझे अभी भी यही लगता है कि जो मैंने पहले कहा था हमें वही मान लेना चाहिए। अगर हम बाकी की बात मान लेते तो ज्यादा बेहतर होता। मतलब? अच्छा ठीक है, इस मामले में पाकी का नाम कभी नहीं लूंगा। भैया भैया उस ऑटो के पीछे चलिए प्लीज। विराट, राइट 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 लीजिए। राइट क्यों? हम तो घर जा रहे थे ना।
हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे मॉल जाना है। मॉल? कुछ लेना है तो बता दो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, ये आई और होने वाली आई के बीच की बात है, आप बस राइट लीजिए। ओह, जो हुकुम मेम साहब। सही, विराट। भैया जल्दी चलिए, ऑटो निकल जाएगा, जल्दी चलिए ना। भैया राइट लीजिए, राइट राइट। भैया आप 1 मिनट यहाँ रुके, मैं अभी आई। तो ये है गीता का घर। गीता का क्या करना है ये तो मैंने सोच लिया है, लेकिन ऐसा क्या करूं कि जिस दिन ये प्रक्रिया हो उस दिन सही गीता तक पहुंच ही ना पाए। चोर! 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 मेरी चेन! चोर! चोर! ताई हे क्या तुमची चेन? मला सोडा, पुलिस मध्ये टाकू नका। नहीं मैडम, इन लोगों को ऐसे मत छोड़िए, इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवाइए। मुझे पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। कमाल है मैडम, चोरों को ऐसे जाने देंगी आप? मुझे मेरी चेन मिल गई है ना, तो आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ मैं क्या यार, चलो। मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आबा, सही, आई एम श्योर तुमने कमल सर को हमारे बच्चे को आशीर्वाद देते हुए देखा होगा। हाँ। सही, अब हमारे और हमारे बच्चे के बीच कोई नहीं आ सकता। हाँ। पापा के आशीर्वाद से अगले 9 महीने में हमारा बच्चा हमारी गोद में होगा। सही, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ विराट। सही, इस नए सफर के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। एग्जैक्टली कहो तो 3 दिन और। हाँ। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा। उनके सोचने से क्या होता है आई, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने के लिए स्वस्थ और योग्य हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी कोख किसी को दे नहीं सकती, लेकिन उसका हल भी मैं निकाल ही लूंगी। लेकिन मैं यही बात जान के बहुत खुश हूँ कि मैं माँ बन सकती हूँ आई। और आप देखना, सही और विराट के बच्चे को कोख मैं ही दूंगी। बाकी अभी भी वक्त है, तुम प्लीज ये सारे ख्याल अपने मन से निकाल दो और तुम जो करने वाली हो वो मत करो। नहीं आई, अब कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं रुकने वाली नहीं हूँ।
कौन हो तुम? मेरी बेटी पाखी तो नहीं हो सकती। आई, मैं आपकी बेटी पाखी ही हूँ, लेकिन मेरे साथ जो होता आया है मैंने उसे किस्मत का लेखा समझना छोड़ दिया है। अब मैंने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी है। बेटा कहीं तो कुछ बहुत गलत करने का तो नहीं सोच रही ना? आई, गलत तो मेरे साथ होता आया है, लेकिन अब जो मैं करने का सोच रही हूँ अब वही सही है। वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, कम से कम आप तो मेरा साथ दो। मुझसे सवाल करने के बजाय मेरी हिम्मत बढ़ाओ। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो चुका है पाखी। मैं अभी भी कह रही हूँ ये सब मत करो। आपको अगर मेरा साथ नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं किसी और की मदद ले लूंगी, लेकिन मैं अपने प्लान को अंजाम जरूर दूंगी। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या अंजाम होगा। लेकिन अब ये आप पर है आई, या तो आप मेरा साथ देकर मुझ पर आने वाली मुसीबत से मुझे बचा सकती है, या फिर दूर खड़े होकर मुझ पर मुसीबत आते देख सकती है। आपको अभी भी सोचना पड़ रहा है आई? कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मुझसे नफरत करती हैं। आपको मेरे खिलाफ जाने में क्या मजा आता है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पाखी? मैंने हमेशा अपनी बेटी का भला चाहा है। मैं दूंगी तुम्हारा साथ, पर बेटा प्लीज कभी अपनी जुबान से ये बात मत निकालना कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।